तो अमेरिका की घेराबंदी अब पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी है और उन्होंने भारत को अपने कंट्रोल में लेने का जो प्लान बनाया था, उसे भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर पूरे तरीके से फेल कर दिया है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत डिफेंस हथियार को खरीदने के लिए रूस के साथ कोई बड़ी डिफेंस डील फाइनलाइज ना करें और भारत को जो भी डिफेंस हथियार खरीदना है, भारत उसे अमेरिका से खरीदे। यानी कि एक तरीके से भारत अमेरिका के कंट्रोल में बना रहे और उनके खिलाफ एक भी कदम आगे ना बढ़ाए। लेकिन भारत की कूटनीति एक बार फिर से कामयाब हो चुकी है और अमेरिका की घेराबंदी फेल हो चुकी है, क्योंकि इस समय डिफेंस हथियारों के मामले में जहां एक तरफ रूस और अमेरिका अपनी ओर भारत को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं बीच में भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर बहुत बड़ा खेल कर दिया है और फ्रांस ने भारत के सामने बिना सोचे समझे न्यूक्लियर सबमरीन, अंडर वाटर ड्रोन और 5th जनरेशन वाले जेट इंजन के ऑफर को रख दिया है और इन सब की टेक्नोलॉजी तक भारत को देने के लिए तैयार हो गया है, जिससे भारत की जो मेजर डिफेंस पार्टनरशिप है वह फ्रांस से जुड़ने जा रही है और अमेरिका के पास केवल मुंह ताकने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल जल्द ही भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी फ्रांस जाने वाले हैं, जिसमें भारत और फ्रांस के बीच डिफेंस सेक्टर को लेकर मेजर पार्टनरशिप होनी है। लेकिन अजीत डोभाल जी की यह यात्रा पूरी होती उसके पहले ही एक नया बवाल मच गया है, और बवाल इसलिए मच गया है क्योंकि दुनिया ने भारत से जो उम्मीद लगाकर रखी थी वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ ऐसा हो रहा है जो कि अमेरिका और रूस के लिए सोचने का विषय बन गया है। देखिए, इस बात में दो राय नहीं है कि दुनिया के कई देश अमेरिका के इशारे पर ही अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, और जो देश अमेरिका के इशारे पर चल रहे हैं वह देश ज्यादातर अपना व्यापार भी अमेरिका के साथ करते हैं, फिर चाहे उपयोगी सामानों का इंपोर्ट हो या फिर अपने देश से अमेरिका में जरूरी सामानों का एक्सपोर्ट करना हो। और आज के समय में अमेरिका जितने भी देश को अपने कंट्रोल में लेकर चल रहा है, उन सभी देशों का जो डिफेंस हथियार है वह लगभग पूरी तरह से अमेरिका ही एक्सपोर्ट करता है। केवल थोड़े बहुत मामले में ही वह दूसरे देश की ओर देखते हैं जिसमें अमेरिका उनकी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। और सबसे मेन बात यहीं पर खड़ी होती है, क्योंकि अमेरिका ठीक ऐसा ही भारत के साथ करना चाहता है और वह चाहता है कि भारत उसके कंट्रोल में रहकर आगे बढ़े। और अमेरिका के लिए सबसे अच्छी बात होती है कोई भी देश उनके साथ वेपन्स यानी कि हथियारों को खरीदने की डील फाइनल कर लें, और अमेरिका से वेपन्स खरीदते समय वह देश किसी दूसरे देश की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे तो वह देश उनका सबसे बड़ा मित्र है। इसीलिए अमेरिका दुनिया भर में सैंक्शन यानी कि प्रतिबंध लगाने का खेल खेलता रहता है और उनके द्वारा भारत को बार बार धमकाया जाता है कि रसिया के साथ कोई भी डिफेंस डील फाइनल मत करना। और इसीलिए हम लोगों ने देखा होगा कि जब जुलाई के महीने में पीएम मोदी रूस की यात्रा पर गए थे तो उस समय रसिया के साथ कोई भी डिफेंस डील फाइनल नहीं हुई और खाली हाथ ही पीएम मोदी भारत वापस लौट आए थे। और इसके बाद यह भी देखा गया कि पश्चिमी देशों ने मिलकर जापान के द्वारा भारत की कई कंपनियों पर सैंक्शन लगवाया और उन पर यह आरोप लगाया गया कि यह कंपनियां रूस को गोला बारूद बनाने वाले सामान भेज रही हैं। और अमेरिका का भारत से इनडायरेक्टली यही कहना है कि पुराने समय में भले ही तुम्हारा मित्र रूस रहा होगा, लेकिन अब हम तुम्हारे साथ ज्यादा व्यापार करते हैं और तुम व्यापार में लाभ हमसे कमाते हो, इसलिए तुम हथियार भी हमसे खरीदोगे। हालांकि अमेरिका का यह कहना ठीक है कि भारत का अमेरिका में व्यापार होने से काफी ज्यादा लाभ होता है, लेकिन इसका मतलब तो यह नहीं है कि भारत को अमेरिका के इशारों पर अपने फैसला लेने की जरूरत है। और यह बात जब हमारे सामने आती है तो दुनिया हमें दो गुटों में बटी हुई दिखाई देती है। एक तरफ हो जाता है रूस और दूसरी तरफ अमेरिका। अमेरिका के साथ खड़े हैं नाटो मेंबर्स, जो कि कुल मिलाकर 32 देशों का संगठन है, जिसमें सबसे ताकतवर देश खड़े हैं फ्रांस और ब्रिटेन। फ्रांस और ब्रिटेन ये दोनों वही देश है जो कि अमेरिका के हमेशा पिछलग्गू बने रहते हैं। हालांकि ये दोनों देश अपनी नजर में तो बहुत ऊपर है, लेकिन दुनिया की नजर में पिछलग्गू ही देखे जाते हैं। और इसमें खासकर फ्रांस उठकर दोबारा से खड़ा होना चाहता है और अमेरिका से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है, क्योंकि फ्रांस अब अपनी पुरानी बातों को याद कर रहा है। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के पहले दुनिया में दो ही देश का डंका बजता था। पहला था फ्रांस और दूसरा था ब्रिटेन, और ये अमेरिका वगैरह कुछ होते ही नहीं थे। ब्रिटेन जहां उस समय दुनिया में राज करता था, वहां पर फ्रांस भी बीच में टक्कर देने पहुंच ही जाता था।
लेकिन फ्रांस की राजशाही उसे नुकसान पहुंचा गई, नहीं तो फ्रांस ब्रिटेन को कभी का किनारे लगा चुका होता। और आज के समय में भी यूरोप में कोई सबसे पावरफुल देश है तो पहला है फ्रांस और दूसरा है ब्रिटेन। लेकिन समस्या वाली बात यह है कि उस समय इनसे अपनी पावर संभाली नहीं गई और कई देशों के बीच प्रथम विश्व युद्ध में भिड़ गए। लेकिन उस समय अमेरिका ने दिमाग लगाया और बीच में दलाल बनकर आया और इन देशों को हथियार बेचकर इनको आपस में ही लड़वाता रहा। इसी तरह दूसरे विश्व युद्ध में भी इन देशों को झगड़ता देखकर अमेरिका हथियार बेचकर खूब पैसे कमा ले गया, जिससे धीरे धीरे अमेरिका अमीर देश बनता चला गया। लेकिन आज के समय में भी अमेरिका इसी सिद्धांत पर चल रहा है और दुनिया को आपस में लड़ाकर पैसा कमाना ही इनका सबसे बड़ा इनकम सोर्स बना हुआ है। फ्रांस यह सब कुछ जानता है और उसके पास भी वीटो पावर है, लेकिन इसके बावजूद भी वह अमेरिका के सामने मजबूर बना हुआ है। इसीलिए फ्रांस वह सभी मौके तलाशता है जिससे वह अमेरिका से आगे जा सके और अमेरिका को सीधी आंखें दिखा सके। यहां पर भारत ने फ्रांस और अमेरिका के बीच एक और उलझन पैदा करने में कामयाबी हासिल कर लिया है, क्योंकि जैसे जैसे भारत का व्यापार अमेरिका के साथ बढ़ता गया, अमेरिका भारत पर अपना हक जताने की कोशिश करने लगा। लेकिन भारत से उलझेंगे तो भारत जियोपॉलिटिक्स तो जानता ही है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश लेकर आगे बढ़ रहा है। यहां पर अमेरिका की तरफ जाती हुई तीर को भारत ने अचानक मोड़ दिया, क्योंकि इन्होंने भारत को पिछले साल डेमो के रूप में MQ-9 ड्रोन टेस्ट करने के लिए दिया था। और जब पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे तो इन्हें यह लग रहा था कि भारत इसे खरीदेगा और ये गठरी बांधकर इस बार भारत के पास MQ-9 ड्रोन को भेज देंगे और भारत इन्हें पैसे देता रहेगा, क्योंकि इसके लिए अमेरिका को $4 मिलियन भारत से मिलने वाले थे। लेकिन भारत ने ऐसा नाच नचाया कि ये देखते रह गए और मोदी जी नई दिल्ली में वापस भी आ चुके हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि दूसरी ओर भारत को फ्रांस की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑफर मिल चुका है, जिसमें फ्रांस ने न्यूक्लियर सबमरीन, 5th जनरेशन वाले जेट इंजन और अंडरवाटर ड्रोन को उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ भारत को ऑफर कर दिया है। और भारत तो यही चाहता था कि हथियार भी मिले और उसकी टेक्नोलॉजी भी मिल जाए, ताकि हम खुद भारत में मेक इन इंडिया के तहत बना सके। और खास बात यह है कि भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इन सब की पार्टनरशिप के लिए खुद फ्रांस जाने वाले हैं। भारत की शानदार कूटनीति के लिए कमेंट बॉक्स में भारत को बधाई जरूर दें। और हमने इतने जटिल कॉन्सेप्ट को काफी आसान शब्दों में समझाया है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। फ्रांस के साथ जो भी पार्टनरशिप होती है उसको हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लें। जय श्री राम।